जो समझदार व्यक्ति हैं वो जकड़े जकड़े हुए पकड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ खरीदिए चाहे भले मत, पर छोड़िए हरगिज नहीं। इसी मंच पर एक दिन भी बात भी होगी कि हम जो बात रखते थे क्या सही थी कि नहीं। वक्त का तराजू उस चीज को भी तौलेगा और तब आपको पता चलेगा कि अमूल्य सर ने जो बात टीएफटी के लिए हम लोगों के मध्य रखी थी वो वाकई बेहतर थी। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, मैं नोवा का भविष्य बिना ब्लॉकचेन के, बिना टीएफटी के देख ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल इस चीज को तैयार नहीं है कि आपके इतने बड़े फंड सिस्टम इसी तरीके से रिलीज करा देगा और बिना ब्लॉकचेन, बिना टीएफटी के। मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ये असंभव जैसी चीज दिखती है। जिस तरह के फंड साथियों आपके पास में है ना, मिलियंस में जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो पैसा ही होता है ना सर, और पैसा एक तरीके से ही कमाया जा सकता है। प्रिंटिंग मशीन नहीं होती पैसे में किधर हमारे आपके बीच में। गवर्नमेंट को ही पावर है जितना चाहे पैसा प्रिंट कर ले। सिस्टम को ही पैसा कमाना पड़ता है, ट्रेजरी पैसे को प्रिंट नहीं कर सकती। जिस यूएसडीटी की आप बात करते हैं वो यूएस डॉलर से बैक्ड है, तो उसको यूएस डॉलर इक्विवेलेंट चीजें रखनी पड़ती है। जब यूएसडीटी प्रिंट होता है तब मार्केट में आता है साथियों। इसका मतलब फिर ये पॉसिबल होगा कैसे? इनके पास है इकोसिस्टम, इसकी लगातार ये बात करते हैं, उसी को हमें पकड़ना है और उसी के माध्यम से हमारा सारा कुछ होना है। और वही बात इन मंचों से पिछले 8-9 महीने में आपके मध्य में रखी गई है। कुछ भी बदला नहीं है। सिस्टम ने आपको काम दे दिया नोवा के माध्यम से, आप और हम इंगेज हो गए हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड आईडीज उनको $60 से एक्टिवेशन करानी है, तो जितनी नई पुरानी आईडी वहां क्रिएट हो रही है वो लगभग सब रेडी हो रही है। और सिस्टम जानेगा भी कैसे कि 9-10 महीने में कौन साथी है कौन साथी नहीं है। उनको कुछ कहते हैं रिचार्ज जैसा एक स्टार्टअप टाइप का चाहिए था, उन्होंने आपके मध्य में रख दिया। उसी के सहारे हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला वक्त साथियों, यदि आप रियलाइज कर सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो आपको इंतजार करना होगा उस समय का जब आपको सब कुछ स्पष्ट दिखने लग जाएगा। जब आपको खुली आंखों से दिखना लग जाएगा तब आपको एंटीसिपेट करना या एनालाइज करना या अपने मस्तिष्क को बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तो सबको दिखेगा, उसमें कुछ बड़ी बात भी नहीं होगी। जब ब्लॉकचेन सामने होगी, जब इसकी टीओपी सेंट्रलाइज लिस्टिंग में होगा, जबकि फंड रिलीज हो रहे होंगे पुराने वाले भी, तब कौन सी बड़ी बात है कुछ बात मंच पे रखने के लिए। अंडरस्टैंडिंग तो आज जरूरत है, समझ तो आज चाहिए। इससे पहले जो 8-9 महीने अपने गुजारे थे जब कुछ नहीं दिखाई देता था, तब अमूल्य सर जैसा व्यक्ति हमारे आपके मध्य में आया। फिर उन्होंने जो चीजें दिखाई हैं धीरे धीरे सबका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया और सबको लगा कि नहीं भाई कुछ तो बड़ा दिख रहा है इसमें। उसी के दम पर आप सबने बाहर का टीओएफटी भी लिया, मुझे मालूम है। तो उसमें बदला तो कुछ भी नहीं है ना, खाली रेट आपको नहीं दिख रहा है। तो रेट को सिर्फ 1-2 दिन ही चाहिए। जब भी मौका आएगा उस दिन आपको समझेगा कि नहीं बात तो सही हो रही थी, हम और आप तो नहीं समझे सर। तो साथियों, आपके पास में ओल्ड फंड्स हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्रिपल डोज चल रहा है। आप समझिएगा, आप नोवा में कार्य कर रहे हैं तो आप विड्रॉल ले रहे हैं, अपनी टीमें बढ़ा रहे हैं, आपका फंड वहां भी बढ़ रहा है, नया फंड बढ़ रहा है। और तीसरा आपके पास टीएफटी है, तो एक ऐसा कहते हैं ना, एक ऐसा तिलिस्मी चिराग है वो, जब उसका वक्त आएगा ना सर, तो सबसे पावरफुल सिस्टम आपको वही दिखाई देगा। जिस चीज को सिस्टम ने तो साइलेंट कर रखा है, एकदम कहते हैं ना नगण्य दिख रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो सबसे पावरफुल है मेरी नजर में। याद रहे साथियों, जो भी बात आपसे रखता हूँ ये मात्र मेरी और मेरी है, मंच का इसमें कुछ नहीं है साथियों। मंच मुझे मिला है बात रखने के लिए। आप अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने डिसीजंस लीजिए और अपने को आगे बढ़ाइए। यदि आपको लगता है कि मेरी कुछ बात आपके कार्य की, आपके काम आ सकती है, तो उसे ही मात्र ग्रहण करिए। लेकिन रिस्क हर चीज में है साथियों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और रिस्क ना हो तो जीवन भी नहीं है ना। तो रिस्क है, लेकिन रिस्क आप कितनी ले सकते हैं वो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी एकदम अलग अलग है। तो आप अपने अनुसार अपनी डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। मुझे रूपा में ठीक दिखता है, मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे टीएफटी ठीक दिखती मैंने ले रखी है, मेरा अंदर फंड ग्रो कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं वो आप अपने हिसाब से देखिए साथियों। आपके मध्य यही बात रखनी थी, लेकिन कार्य करने का बेहतरीन मौका है और कुछ पैसे बनते हैं तो बना लेना चाहिए साथियों। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद मंदी भैया, आपने मौका दिया।
बात रखने का। जय श्री महाकाल साथी। थैंक यू भैया, थैंक यू, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सिंह भैया जी। आप का विजन, आपकी क्लियरिटी और आपकी दूरदृष्टि और आपकी सोच, पॉजिटिव सोच, मतलब क्या आपका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब सर आप, और इसीलिए आप सभी के रिस्पेक्टेड हो। इसीलिए हम आपको बार बार सुनना पसंद करते हैं। जिस भी मंच पे आप रहते हो या जिस भी मंच पे आप जाते हो, तो हम लोग आपका पीछा करते वहां पर पहुंच जाते हैं। थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी फिर वही हालात मेरे, क्योंकि अभी मेरी टीम मेरे पास है और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे बड़े भैया, जिनकी वजह से ये मंच है, जिनकी वजह से हम सभी लोग हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी मंच पे आए। गुरुजी आपका जोरदार स्वागत है। आपका भी इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल ऑल राइट, आई थिंक सब कुछ ठीक है। और हमारे बीच में हमारे अध्यात्मक गुरुजी भी हैं, तो आप मंच संभाले। सौरभ श्रीवास्तव जी प्लीज भैया आप आए, आपका जोरदार स्वागत है। सौरभ भैया जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? चलिए, हो सकता है उनकी फिर वही प्रॉब्लम है। मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूँ आप सबके बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमारे आदरणीय, हमारे गुरु, जो हमें रात रात देर नाइट तक हम लोगों को अपनी बहुत ही मधुर आवाज के साथ, अपनी भजन बंदगी के साथ हम लोगों को पिछले टाइम के अंदर हमारा उन्होंने सपोर्ट किया, टाइम हमारा पास करवाया। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड फ्रॉम असम, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज समीर सिन्हा सर। आपका जोरदार स्वागत है, आपके ही मंच पे आपका जोरदार स्वागत है भैया। आप आए प्लीज समीर गुरु जी। राधे राधे। जय श्री महाकाल समीर। राधे राधे। राधे राधे। साथियों, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपकी आज, अगर आप सभी अगर समय पे स्कूल जाया होता तो सब आज IAS IPS बन जाता। तो आज बुढ़ापे में आके आप लोग जो पंक्चुअलिटी में देख रहा हूँ, सच्ची काबिले तारीफ है। मनदीप सर पूरा समय का पाबंदी जो समझ गया, यही समय हम सबको आगे ले जाएगा। साथियों, सबको मैं, जितने भी मेंटोर है और हमारा जितने एक्सपर्टीज है, सबको मैं फिर एक बार नमन करता हूँ। आपकी जिंदगी खुशहाली हो और आप सबको जो सिखा रहे हैं ये सच्ची आप सबको बरकत मिलेगा। बहुत लोगों को जिंदगी में आप लोग इम्पैक्ट लाया, इसको नॉलेज दिया, बहुत खूब है, बहुत अच्छा है। आज नाविर हुसैन जी ने इतना बढ़िया पूरा एक्सप्लेन किया, जो हक की बात किया और रियलिटी का बात किया। आज लोगों के पास काफी नॉलेज है, एजुकेशन है, ऐसा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी है, इसको लेके और डाउट में रहना, चर्चा करना, ये सही नहीं है बिल्कुल। हम किसी को ये सलाह नहीं दे सकते आप $50 से कीजिए, $100 से कीजिए। ये सारे जो बातें हैं, ये सारे जो बातें हम कर किसी, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट जो मिला है हमें, इसमें ये भी हमें कहना सही नहीं है आप लोग $60 से एक्टिवेट कीजिए और $50 से कीजिए। सब अपना अपना व्यक्तित्व, अपने अपने नॉलेज से आप सब लोग तय कीजिए जो आपको यहाँ पे रिजर्व कितना से करने से फायदा होगा, आपकी टीम कितना बड़ा होने से फायदा होगा। क्योंकि देखिए साथियों, कुछ लोग यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत सारा न्यू ज्वाइनिंग हो रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, दमदार काम कर रहा है। उस बीच में जाके अगर हम यही बात करें आपकी क्षमता के अनुसार $50 से कीजिए, ये कीजिए, इसका मतलब हम अभी भी सिस्टम में डाउट है। तो सिस्टम में अगर डाउट होगा, किसी भी चीज में डाउट है, तो वहां पे जोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। खाना भी अगर डाउट से खाएंगे ना, आपका शरीर में ठीक से काम नहीं करेगा। तो डाउट ऐसा बीमार है, ये आप और हम सबके लिए अच्छा नहीं है। अभी हम इतने जरूर कहेंगे, आपके पास अभी
इतना फन नहीं है, क्योंकि आपको इतना दिनों से विड्रॉल नहीं मिल रहा था, इसलिए आप फंड की क्राइसिस के कारण कोई भी सिस्टम में लोन या मॉर्गेज या किसी ऐसा करके करना ये माना है। ये डिस्क्लेमर सिर्फ हम नहीं है, दुनिया का जितने एक्सचेंज है, जितने कॉन्सेप्ट है, ये डिस्क्लेमर पहले ही दे देता है। इसलिए हम तो कह नहीं सकता है आप 50 हो, 100, 1000 हो, आप वो करो, ये हम नहीं कह सकता है। आपको इतना हम जरूर कहेंगे, आपके पास अभी तक विड्रॉल आया नहीं है, बहुत सारे लोगों का आया है लेकिन आप सबका आया नहीं है। आया नहीं है तो आप क्या करेंगे? ना एक्टिवेट कर पाया, ना रिजर्व कर पाया। उस क्षेत्र में हम इतना जरूर कहेंगे, आप एक टारगेट ले लीजिए, $110, 60 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आपका लॉक फंड से 1.5% के हिसाब से जो निकलेगा, अगले 6 महीना में आपको 20% हिसाब से रिलीज होगा। उसमें फेथ रखना चाहिए 100%, और $50 से आप कंपाउंडिंग करते रहिए आराम से। उसके बाद आप कंपाउंडिंग करने के बाद कितनी रेशियो में जाकर आप विड्रॉल करेंगे, रखेंगे, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, जरूर कर सकते हैं। हमारा मेंटोर ने भी कहते आपको सलाह देता है, इसलिए देते हैं क्योंकि 9 महीने में अभी तक आप लोग सीख नहीं पाया। अभी ये सब हमें बात करना सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम 9 महीना से या 7-8 महीना से यहाँ पे जो टेक्निकल क्लासेस हो रहा है, बात बता रहा है, इसमें आप सबको सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम इस मंच पे हम क्या डिस्कस करेंगे? मंच पे डिस्कस करने का ढेर सारे बातें यहाँ। हम वॉलेट्स का टेक्निकल सिक्योरिटी क्या है, क्रॉस ब्रिज चेन क्या होता है, ये बहुत टेक्निकल चीज है। आपका ईमेल का सिक्योरिटी क्या है, अभी तक आपका ईमेल में ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है कि नहीं, हैकर का कमी नहीं है। आपको पैसा तो आप कमाएंगे, बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे को रखने के लिए आपके पास डिजिटल एसेट्स को आप किस तरह आप उसको आप सुरक्षित रखेंगे, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। हम उस नॉलेज को लेके भी बीच बीच में बात करना हमारा जरूरी है। कल भी जो बात किया आज भी वही बात करेंगे, ठीक है। नया नया आदमी आता है, इसलिए एक व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट का डिटेल्स बताना चाहिए शेयरिंग से पहले। मैं इतना ही दरखास्त करूंगा होस्ट को, जब प्रोग्राम शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करके लाते हैं, आइए हमारा टेलीग्राम मीटिंग में आप जुड़िए, देखिए, समझिए हमारा मेंटोर क्या कहता है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, शुरुआत जो होता है उसमें डिस्क्लेमर और इन ब्रीफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या है, बेस्ड ऑन व्हाट, वो शेयरिंग नहीं है। कॉन्सेप्ट का प्लान का बारे में, इसका प्रॉफिटेबल रेंज क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये कहाँ तक जाएगा, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये कब से ये क्या कर रहा है, लोगों के बीच में उन्होंने क्या क्या संपर्क रखा है, लोगों को विश्वास को कभी भी विश्वासघात नहीं किया, उसका हालात, उसका प्रॉब्लम्स साझा करते आ रहा है और आप सबको पैसा देते आ रहा है। So it's the treasure NFT and Nova NFT become a part of our life. हमारा लाइफ में वो होता है ना, बीवी हस्बैंड को डाउट करते हैं, माँ बाप बच्चों को डाउट करता है, शायद दोस्तों को साथ गया, क्या खाया क्या पिया, देर से आया तो कुछ हुआ। ये डाउट्स एक नेचुरल थ्योरी है। वाइफ एंड हस्बैंड डाउट करते हैं, पड़ोसी डाउट करते हैं, फ्रेंड्स डाउट करते हैं, बच्चों को हम डाउट करते हैं, बच्चे हमें डाउट करता है। तो ये एक्चुअली नोवा एनएफटी एंड ट्रेजर एनएफटी एंड टीएफटी, ये तीनों जितना है ना, ये हमारा एक फैमिली बन चुका है। क्योंकि टीएफटी में लाखों रुपया आपने कमाया है, जिस सिस्टम से आपने लाखों रुपया कमाया, फिर उसको आप डाउट करेंगे, दिस इज अनफेयर, दिस इज टोटली अनफेयर, ये अच्छा नहीं लगता है, दिस इज नॉट गुड।
हम कोर मीटिंग में इसको साइंटिफिकली लॉजिकली डिस्कस कर सकते हैं, वो अलग बात है। इन पब्लिकली हम खुलेआम डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने आपको पैसा दिया, आज उज्ज्वल दे रहा है, उसके पहले लाखों रुपया आपको दिया है, टीएफटी से आपको लाखों रुपया दिया है, फ्यूचर आपको दे रहा है, इस विश्वास में आपने अभी तो कॉइन रखा है उसमें। तो अभी भी इस सिस्टम को हम क्यों डाउट करें? क्योंकि ये तो एक परिवार का तरह हो चुका है ऑलरेडी। नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, 2FT, ये सारे जितने मेंबर के लिए एक फैमिली बन चुका है। आज मनदीप सर ने जो उस दिन शेयरिंग देखा था, हम अपने डाउनलाइन को एक्टिवेट कराना चाहता है, उसको प्रॉफिट देना चाहता है। हम उसमें 500,000 विड्रॉल कर रहा है और अपना डाउनलाइन अभी तक जिनको हम उम्मीद दिखा के हम जिनको लाया था सिस्टम में, आज उनको पैसा गया लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिला है। हम सबको उसको ठीक से समझा के, लॉजिकली समझा के, उनको भरोसा दिला के उनको हम एक्टिवेट करके रिजर्व करवाना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे? बहुत सारे लोगों को हमसे विचार किया है, अगर हमें ईमेल आईडी एंड फोन नंबर मिलता तो संपर्क करके करेंगे। ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम, ये मैंने उस दिन सुना था, मनदीप सर ने ये स्पीच रखा था, तुरंत कंपनी आपको बात मान लिया। सो कंपनी आज करोड़ों मेंबर का बीच में वो किस तरह हमें बात करेगा, कैसे वार्तालाप करेगा, उनके लिए भी बहुत सारा कंफ्यूज है। क्योंकि ये कंपनी दुनिया में एक लौता कंपनी है जहां में इतना ज्यादा मेंबर है और ये सारे मेंबर मिलके खूब पैसा कमा रहा है और खूब गालियां भी दे रहा है। ऐसा कंपनी दुनिया में देखे नहीं है हमने। ये क्या बात है? अभी नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, दमदार काम करना चाहिए, बहुत अच्छा से मोटिवेशन से करना चाहिए, वो जो कुछ लोग ये करके दिखा रहा है। तो साथियों, इसलिए मैं उस दिन भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, do not talk unnecessary in the doubtful mind, and we should not guide people how much you will withdraw, how much you will deposit. You have to have your own ability to understand. आपकी क्षमता होना चाहिए। हाँ, बहुत सारा इनोसेंस लोग आए थे, तो 9 महीने आप क्या कर रहा है? इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग कोसते रहेंगे हमारा अपलाइन को। जो आपने कहा था, जो आ रहा है मैं इसको रिजर्व करता था, डबल हो जाता, ट्रिपल हो जाता, कंफर्म नहीं होता। हमको मूल उठाने के लिए क्यों बोला, ये बोला, ये तरह तरह का बात करते रहता है। इसलिए सौरभ सर ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया, हम आपका प्यार में, आप सबकी प्यार में अपनी सम्मान, जिंदगी, इज्जत दाव पे लगाना चाहते हैं, लेकिन वही सम्मान, इज्जत को आप लोग समझ नहीं पाएंगे। कितना आहत होगा, कुछ कह देंगे आप लोग, इनके कारण हमने इतना किया, वो किया, फलोना किया है। आज हम कह नहीं पा रहा है, इतने लेस प्राइस से TFT है। ये मौका किसी को नहीं मिला था। बहुत सारे नए लोग आएंगे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होंगे। हम वो बात कह नहीं पा रहा है। अब 1,000 2,000 का TFT इसी रेट में लगने से, हम जहाँ पे 10,000 20,000 से खरीदा उसकी बराबरी हो जाता है। ये मौका आप ले लीजिए, तो जिंदगी में आपके काम में आ सकता है बहुत। लेकिन हम लोग मंच के द्वारा हम आप लोग को कह नहीं सकता। आप लोग हमारा भावना को समझ नहीं पाया। जिन लोगों ने समझा, आज वो हमारा साथ में है, हर सुख दुख में है, हर सच गलती में भी है। तो इसलिए साथियों, एक साथ में हम लोग मिलजुल के, अभी पैसा आने लगा है, अभी टाइम टू सेलिब्रेट, अभी सेलिब्रेशंस का समय है। मंदिर सर को कितना अच्छा, संजय जी को और हमारा ये महाराष्ट्र का संजीव जी को, बहुत सारे लीडर, लखिंदर पाजी को, शीत स्वरूप जैन को, बहुत सारे लीडर को आज बहुत कुछ खुशी है, लेकिन वो जाया नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी सारा मित्र, सारी जितना कम्युनिटी अभी तक उस रेशियो, उस लेवल में आ नहीं पाया। ये दुखी है, सब कुछ होते हुए दुखी है। इसलिए चलिए साथियों, अभी और ज्यादा नहीं, लेट अस
स्ट्राइक टुगेदर, एक साथ में हम करें और ज्यादा से ज्यादा प्लान का कॉन्सेप्ट को लेके बात करें। अभी ज्यादा उधर उधर का बात करने का समय नहीं है। प्लान क्या बात करना है हमें, ए लेवल में इतना होगा, बी लेवल में इतना होगा, सी में क्लास में बी एंड सी में कितना होना चाहिए, उसमें क्यों डालना चाहिए, उसमें क्यों एक्टिवेट करना चाहिए, क्या करने से क्या फायदा होगा। हम प्लान को लेके बात नहीं कर रहा है। देयर आर सम एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है उसको क्या जरूरत है। लेमन यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम प्लान को लेके बात करना चाहिए। हमारा इस तरह करने से इतने दिनों में, 4 दिन में, 3 दिन में विड्रॉल हो रहा है। हम विड्रॉल लेके हम जोरदार एक मुहिम चलना चाहिए हमें। जितने भी फॉर्मूला हो, हमें आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कंपनी, हम आपको लाखों करोड़ों का बिजनेस दे रहा है, बदले में हमारा भावना को क्यों नहीं समझ रहा है। वी वांट इमीडिएट मनी, कुछ जरूरत के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है 72 आवर्स में देने से हम मर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। ये फाइनेंस है। अगर आप हमें 6 to 8 hours and 12 hours, मैक्सिमम 24 hours आप देंगे, तो उसमें हमारे लिए और हमारे टीम के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। आप ग्रोथ के लिए आज 200 से 50,000 देने के लिए तैयार है। हम एक्सपीरियंस लोग आपको बताना चाह रहा है, वी आर द एक्सपीरियंस पीपल, द मैक्सिमम लीडर्स urge you, we want to give you the informations, understanding the stability and dependability and the situation of the market को देख के हमको ये पता चल रहा है 6 to 8 hours, 12 hours and 24 hours, इसका एक्सिट नहीं करना चाहिए। Then you see that 1 crore 40 lakhs community दुनिया में तेल का मचाए और भी आगे बढ़ते रहेगा, एक्साइटमेंट आएगा, इंसान के दिमाग में डाउट नहीं होगा। 72 hours always makes a doubts in a human mind। क्यों? क्योंकि दुनिया इतना एडवांस हो चुका है, माइक्रो सेकंड में विड्रॉ मिलता है। और पैसे पहली बात तो वो जमाने वाली मेरे अपने घर को बुलाती भी और कहती हूँ ना वो आ रही और मतलब बुला लेती तो मेरे घर में से ना निकल देती। और पहली बात तो जब बुलाती जब भगवान तक आते मेरे पास में सबसे पहले आती है। ब्लॉकचेन दे दिया है सेकंड में, विड्रॉल्स उसमें दे दिया, बस आपका वो यूजर आईडी लग जाएगा, सेकंड में हो जाता है। चलिए, आप शुरुआत से कर रहा है, आपकी उसूल है, हम उसको मना नहीं करता, विरोध नहीं करता, लेकिन परिस्थिति, हालात, चेंजेबिलिटी, दुनिया इतना एडवांस हो चुका है जहाँ पे हम गर्व से ट्रेजर चेन एंड ब्लॉकचेन एंड TUFT, ZK रोलअप, नोवा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके जब हम बात कर रहा है, जब 72 आ रहा था ना, हमारा जितना समझदारी सब कुछ लोगों के सामने में फीका पड़ जाता है, क्योंकि हम सिर्फ जानने वाला, जानकारी रखने वाला इंसान नहीं है। ये दुनिया में सिर्फ हमारा कंसेप्ट नहीं है। 3 ट्रिलियन मार्केट में बहुत हमसे जानने वाला बहुत सारा कंसेप्ट है। उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पे भी आपको हमारा दरख्वास्त, हमारा विचार, हमारा सजेशंस ये आप ही रखना चाहिए। जैसे उस दिन आपने ईमेल को ये सब कर दिया। So once again, we should not repeat again and again. We are all mature people, especially to the Stephen Alexander. It is an humble submissions to you. If you want the growth of entire company and the welfare of our peoples, the large number of members, 1 crore 40 lakhs, you want to make a growth of massive explosive growth in the world. I tell you, there are 2 things you please do consider. One is the pending fund should be released at least according to your feasible. Any amount of money, I'll not say what kind of percentage.
you should release as a bonus, as a gift, or as an impending that you can make a reward to our people. These people are the finest and honest on earth in the field of network marketing. You have not given for the last 7 to 8 months, but still they love you and believe you. And they are again, they follow you. Never ever you will find in this universe. There's such a loyal people in the world I found in my life. So, our honorable CEO, Stephen Alexander, if this message reach you by sharing, by following, I do not know exactly whether it will reach you or not, but if it reach you, it is a humble request to you, and just man and make and verify the market. Today in the high technologies era, Udroel should be released within 6 hours and 8 hours, 12 hours and 24 maximum. And in fact, you did it. You have given us the Udroel few days before. Within 3 hours you have given us. आपने 3 घंटा में भी दिया था. आप कर सकते हो. आज टेक्नोलॉजी का कमी नहीं है. हमें इस कंपनी को लेके प्राउड होना दीजिए. वो मौका हमें दे दीजिए. हम सिर्फ पैसा मिलने से नहीं होगा. हमारा भी एक सोशल स्टेटस है. We have the social status. We should proudly share our people, our downline, our crossline, our heartline, our upline, mentors, everyone, society. That with so many hurdles, we have assembled together, and we want to success by win-win situation. हम किसी को गिरा के हम ऊपर चढ़ना नहीं चाहता है. हम किसी को जिता के हम जीतना चाहते हैं. ये हमारा उसूल है. इसमें सारे लोग कितने गए आए और भी आएंगे. ये सिद्ध हो चुका है. ये चलने वाला है. इसमें बेकार की डाउट्स. ऐसे लग रहा है आप गाड़ी तो चला रहा है लेकिन हैंड ब्रेक आपने खींच के रखा है. आप हैंड ब्रेक रिलीज कर दीजिए ताकि आपका गाड़ी, जिंदगी का गाड़ी, नेटवर्क मार्केटिंग का गाड़ी आराम से स्मूथली चल सके. आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डाउट लेके चल रहे हो तो आपने इतना याद रखिए, फिजिकली आपने जो गाड़ी है ना उसमें गलती से आपने हैंड ब्रेक आपने खींच के रखा है. हैंड ब्रेक रखने से भी तो गाड़ी चलेगा लेकिन टायर बहुत गर्म हो जाएगा. आप कर रहे हो नोवा, TFT, एवरीथिंग, लेकिन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो चलने वाला गाड़ी है ना उसमें आपने हैंड ब्रेक लगा के रखा है. रिलीज द हैंड ब्रेक and do it freely and nicely and always have faith in God and faith in yourself. सबको प्यार बांटिए क्योंकि प्यार ही एक ही भाषा है. सारा दुनिया को सब कुछ देने में सक्षम है. प्यार, आज प्यार की कमी के कारण ये दुनिया जल रहा है और भी जलेगा, मरेगा. Any idea of hatreds in a human mind, ये जो पैदा होता है ना इंसान के दिमाग में, धर्म को लेके, इंसानियत को लेके, चेहरे को लेके, कलर्स को लेके, पैसा को लेके, ऊंच नीच को लेके, किसी भी इंसान के दिमाग में ये है ना, he or she is not allowed to join in a network marketing. मैं सबको कहता हूं दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो लेकिन एक बड़ा नेटवर्क होके दिखाए. आपकी काबिलियत तब समझेंगे. विभिन्न प्रकार की व्यक्ति को संभाल के चलने वाला एक लीडर है ना, एक डायमंड है, इसलिए वो नाम डायमंड दिया गया है, एम्बेसडर दिया गया है, कोरल दिया गया है. वो पत्थर के साथ तुलना क्यों किया? बड़े बड़े शिक्षित लोग अपने बच्चों और 2, 3, 4 फैमिली को संभाल नहीं सकता है. वहां पे एकमात्र नेटवर्कर वो ग्लोबली लोगों को संभालने का क्षमता रखता है, व्यक्तित्व रखता है. So that's why a lot of people in the network are respect the upline
एज ए मिनिस्ट्रियन हिज हाइनेस, उनकी जिंदगी में वो एक राजा की तरह वो देखते रहता है, लेकिन वही राजा समझता नहीं है उन प्रजा का प्रति क्या करना है। इसलिए नेटवर्क में आपको ये सिखाया गया लॉ ऑफ लीडरशिप, 21 इरिफ्यूटेबल लॉ ऑफ लीडरशिप। एक क्विज गुण आपको सीखना पड़ेगा लीडर बनने के लिए। आपको स्किल सीखना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा। हर रोज आप किताब पढ़ेंगे तो आपकी डाउनलाइन किताब पढ़ेगा। हर रोज आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी डाउनलाइन पॉजिटिव रहेगा। हर रोज आप विश्वसनीय से चलेगा, अकाउंटेबिलिटी से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो आपके सारे डाउनलाइन होगा, वही करेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट बिजनेस है। आप झूठ बोल रहे हो एज एन अपलाइन, एज एन अपलाइन, योर होल नेटवर्क डाउनलाइन विल डू दैट। इसलिए ये बहुत बड़ा काम है। हम समझते हैं किसी को ला दिया, पैसा मिल गया। वी आर नॉट कंसिडर एज अपलाइन। ऐसा नहीं होता है। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। एक बार संभाल के देखिए, इस विषय को जान के देखिए, मजा है। ये पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में होगा। दुनिया का जितना बड़ा बड़ा बिलियनियर है ना, वो नेटवर्कर है, चौपार है, फ्लाइट से क्या नहीं है उनके पास। छोड़ दीजिए वो पैसा, उनके पास जो इज्जत है, प्रेम है, ये बहुत बड़ी बात। इसलिए साथियों, मैं बात करूं तो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। समय काफी हो चुका है, बहुत सारे लीडर को भी बोलना है, हम सुनना है। थैंक यू सो मच गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी एंड हैव ए नाइस टाइम इन लाइफ। दमदार पूरा दिमाग को पॉजिटिव से ऑक्सीजन से भर दीजिए, और आप दिमाग को इतना ऑक्सीजन भर दीजिए आपकी गुब्बारा पूरा आसमान तक उड़ने लगे। थैंक यू सो मच, लव यू एंड वेरी नाइस डे। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बहुत अच्छी आवाज है, बड़ी प्यारी आ रही है आपकी आवाज है। टेलीग्राम की प्रॉब्लम थोड़ी टेक्निकल थी, दूर करी मैंने, पर ढूंढ ढांढ के कैसे भी। थैंक यू सो मच सर। समीर सर, बहुत अच्छी शेयरिंग सर आज आपकी, सिस्टम से के लिए भी आपने जो बातें करी हैं, और एक एक बात बिल्कुल सही है। और हम सब भी यही चाहते हैं कि विद इन 24 आवर्स हमारा विड्रॉल शुरू हो, और हम सब तो पॉजिटिव हैं शुरू से 8-10 महीने से जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और आपने भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी हमारा साथ देने में। आपको स्पेशल थैंक्स समीर सर। जय श्री राधे राधे सर आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। मनदीप भैया, क्या वंशीलाल जी का माइक ओपन हुआ था? यस, आई थिंक हो चुका है। योगेश भैया ने कर दिया था मेरे कल में। एक बार आपको धर्मराज सिंह जी, अगर है, धर्मराज जी अगर मंच पे हैं तो प्लीज उनको स्वागत करिए। धर्मराज सिंह जी। धर्मराज जी सर है सर, मेरे को 7 नाम दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है सर आप ही को कंटिन्यू करनी पड़ेगी आज। राइट सर, राइट। चलिए, सर आपको कोटि कोटि प्रणाम समीर सर, आपने बहुत ही अच्छी हियरिंग रखी। मैं दिल से आपको सल्यूट और आपका आभार व्यक्त करता हूं सर। आपको मैं कैसे किन शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद करूं। एक ऐसी पर्सनैलिटी हो हमारे बीच में आप सर, जो उस बुरे वक्त में भी हमारे साथ थे, आज अच्छे वक्त में भी हमें आशीर्वाद देने आप आते रहते हो। थैंक यू सो मच समीर सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। धर्मराज सिंह जी, आपको इनवाइट किया गया है, अनम्यूट किया था। धर्मराज जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज मंच पे आइए, आपका जोरदार स्वागत है। धर्मराज सर, अगर आपको आवाज नहीं मेरी सुन पा रहे हो तो अभी दोस्तों मैं आपके बीच में एक ताकड़ स्पीच, एक जबरदस्त स्पीच हमारे बीच जो अक्सर रहा करते हैं मॉर्निंग सेशन में, वो हमारी होस्टिंग करते हैं और जिनके बातों में बहुत जादू है। आप सबको किस नाम से बुलाते हैं, तो मैं उस ग्रेट पावर हाउस को बुलाना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ आपके जोरदार तालियों के बीच में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बड़े भैया सिद्ध स्वरूप जैन साहब, आपका जोरदार स्वागत है सर। वेलकम सर आपका। सिद्ध स्वरूप जैन सर, सर वेलकम सर आपका। जैन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनदीप शर्मा जी, इतने बड़े मंच पर, इंटरनेशनल मंच पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी करोड़पति साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही
जबरदस्त तरीके से हमारी सुबह और शाम की मीटिंग पिछले 10 महीनों से निरंतर चल रही है और हम सभी का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि जिस व्यक्ति को भी सहयोग की आवश्यकता है, जो लीडर उनको छोड़ चुके हैं, वो आज परेशान है, दिक्कत में है, तो इसलिए इस मंच की स्थापना की हम लोगों ने मिलकर के, चंद भाइयों ने। और आज ये मंच पूरे विश्व के अंदर अपनी एक पहचान बना चुका है। हर उस ट्रेजर प्रेमी को ये मंच सहयोग करता है और निरंतर सहयोग करता चला आ रहा है और निस्वार्थ भावना से। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी स्वार्थ नहीं है। सुबह और शाम लगातार 3-3 घंटे मीटिंग करना, बीच में भी मीटिंग करना, लोगों के सवाल जवाब लेना, ये एक वास्तव में बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ऐसा कहीं भी कभी भी देखने को नहीं मिला कि कोई मंच इस प्रकार का पूरे विश्व में कभी चलाया गया हो, जो निस्वार्थ भावना से लोगों के सहयोग के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जो भी बात करते हैं, सिर्फ वही बात करते हैं जो कंपनी हमको नोटिफिकेशन में देती है, बताती है। सिर्फ उसी चीज की हम लोग चर्चा करते हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। करना है, नहीं करना है, कितना करना है, ये सारे निर्णय आपके अपने खुद के निर्णय हैं और खुद के ही निर्णय होने चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन निर्णय आपका ही सर्वमान्य है। आपको लगता है तो आप यहाँ कुछ काम करिए, नहीं लग रहा है तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कंपनी ने भी किसी भी प्रकार से हमें कोई वार्निंग नहीं दी है कि अगर आपने 60 USDT से आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आपकी आईडी 0 हो जाएगी। ऐसा भी कोई कंपनी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। कंपनी ने ये निश्चित कहा है कि जिस दिन से आप डालते हैं उस दिन से आपकी आईडी एक्टिवेट उसी समय से हो जाती है और ठीक 180 दिन बाद हम आपका पुराना फंड देंगे। अब सोचने की बात यह है, यहाँ हम लोगों को समझना है कि कंपनी ने ये जो बात की है, ये बात क्यों की है। एक तरफ जहां 1 नवंबर का पहले मैसेज आया, फिर वहां कंफ्यूजन हुआ विड्रॉल के लिए, फिर 1 दिसंबर का मैसेज आया, फिर 5 दिसंबर का फाइनली था कि पेमेंट देना है। यहाँ पर क्या कंपनी ने गेम खेला, क्या दिमाग लगाया, क्या यू टर्न लिया कि जहां सुबह पेमेंट देना था वहां उन्होंने बोल दिया आगे आकर के कि आपका पेमेंट इस प्रकार से आएगा, जो $60 आईडी एक्टिवेशन करेगा उसके बाद आपके 180 दिन काउंट किए जाएंगे। अब ये कंपनी का कितनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने गेम को घुमाया है, ये विचारणीय है, बहुत विचारणीय है कि जहां हमको पेमेंट मिलना था और वो पेमेंट ना दे करके और सीधा हमको इस प्रकार से रीएक्टिवेशन के नाम से 60 USDT डलवाना और वही व्यक्ति मान्य होगा जो $60 उनको डाल देगा, उसी की आईडी एक्टिवेट मानी जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आज तक कंपनी ने कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया? जरूर देना चाहिए। यहाँ लोग असमंजस में हैं, कंपनी इस प्रकार के गेम क्यों खेल रही है? जब हम अपने साथियों से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो उनके ये प्रश्न सामने आते हैं और मैं बेबाक बात करता हूं यहाँ पर और स्पष्ट बात करता हूं, कोई घुमा फिरा करके बात नहीं करता। अगर हमने यहाँ लोगों के सहयोग के लिए मंच चलाया है तो हम लोगों के सहयोग के लिए ही हम काम कर रहे हैं, उनके सहयोग के लिए ही हम बात कर रहे हैं।
और अपनी बात, अपनी आवाज, अपनी गूंज हम कंपनी तक, अमेरिका तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी कंपनी इस प्रकार से कार्य कर रही है तो लोगों की बात को समझे, स्पष्ट करे। आपने अभी तक इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया कि जो लोग अगर आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं उनका पेमेंट आप कब करेंगे, किस हिसाब से करेंगे और कितने दिनों में करेंगे, ये भी क्लियर होना चाहिए। आप केवल उन्हीं व्यक्तियों को सहयोग की बात कर रहे हैं जो 60 USDT आपको डाल के दोबारा से भी एक्टिवेट करेगा, ज्वाइनिंग करेगा, काम कराएगा, उसको आप पेमेंट देंगे। और बाकी के जो लोग रह गए हैं या रह जाएंगे या जो कराने में असमर्थ हैं या जो जान करके भी नहीं करना चाह रहे, कुछ लोगों को डर लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो मेरे पैसे चले जाएंगे, ये डर भी है उनके लिए, तो ये भी क्लियर करना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना रहे हम लोगों के बीच में कि जहां किसी को कोई दिक्कत रहे, कोई समस्या रहे, सवाल उसके बने रहे। और ये विचार की बात है, मैंने सुबह की मीटिंग में भी बोला था कि कुछ चीजें हैं कंपनी की जो ठीक नहीं लग रही, स्पष्ट बोल रहा हूं, ठीक नहीं लग रही कंपनी की जो कुछ चीजें हैं। उसमें से एक ये कि जो पेमेंट आप 72 घंटे और 96 घंटे लगा रहे हैं, और जबकि यहाँ पर हमने देखा है कि 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे में भी पेमेंट आया है और इस नोवा में नहीं आया है। और जब आया है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से फिर 72 और 96 घंटे हम पेमेंट डालते हैं, मेरा 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है और आने में इतना क्या दिक्कत है? कौन सी ट्रैफिक जाम है? ट्रैफिक जाम तो दोनों तरफ से होता है। अगर ट्रैफिक है, नेटवर्क इशू है, कुछ भी समस्या है तो हम यहाँ से भेजेंगे तो जाना भी तो नहीं चाहिए ना। तो ये चीजें हमें कंपनी तक पहुंचानी है, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग से सोचिए, हर उस लीडर से बोलता हूं कि आप अपनी शेयरिंग में भूल मत जाइए उन भाइयों को जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया है। सबसे पहले वो आकर के ज्वाइन हुए, किसी को 4 साल हुआ, किसी को 3 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ, किसी को 1 साल हुआ। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि सामने वाले व्यक्ति ने 3 साल पहले ज्वाइनिंग करके रखी है और उसका फंड लाखों रुपए का उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, कंपनी चल रही है, तो क्या चल रही है कि उसको कुछ मिल नहीं पा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा। ये तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, रोज डेली स्वागत देते हैं, लेकिन जो लोगों के दिलों में दर्द है उसको कौन सुनेगा, कौन समझेगा? समझने की जरूरत है कि 60 USDT हम पहले क्यों और डालें। कुछ तो ऐसा कीजिए। आपने एक गेम कर दिया, वहां भी 60 की ही शर्त रख दी कि 60 आपको फिर भी डालना है। पुराने फंड में से आप देने की बात क्यों नहीं कर रहे? जब हमारे पास फंड है, हम काम करना चाहते हैं, मत दो विड्रॉल, लेकिन जो हमारे पास फंड पड़ा हुआ है उसी में से आप माइनस करिए। क्यों उसमें से माइनस नहीं कर रहे? कुछ तो कीजिए। पुराने फंड से जब तक आप पैसा देना किसी भी रूप से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी, क्योंकि आपका विजन जो है वो बहुत बड़ा है। और ये अमूल्य जी भी बोल चुके हैं, सारे लोग बोल चुके हैं, जब तक कम्युनिटी साथ में नहीं आएगी ब्लॉकचेन आ नहीं सकती। कम्युनिटी को साथ लेना ही पड़ेगा। तो हम किसी एक साथी को भी नहीं खोना चाहते कि जो व्यक्ति हमसे कई साल पहले जुड़ा है और उसके फंड में लाखों रुपए पड़े हुए हैं और वो आज $60 देने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहा है या उसकी मंशा नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर ना तो काम कर पा रहा है, ना उसको कोई स्पष्टीकरण मिल रहा है। कुछ तो स्पष्टीकरण कंपनी दे नोटिफिकेशन के माध्यम से, या तो वार्निंग के रूप में बोले कि भाई 60 देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो आपकी आईडी खत्म होती है। तो कम से कम आदमी को ये चैन मिल जाए कि भाई मेरी आईडी खत्म हो गई। या फिर वहां पर आप बोलिए कि जो 60 USDT आप लोग नहीं डाल पा रहे हैं उनका पेमेंट हम इस प्रकार करेंगे। अभी तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
कंपनी ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन क्लियर में दिया नहीं है कि जो लोग 60 यूएसडीटी नहीं डाल पा रहे हैं या नहीं डालेंगे उनकी व्यवस्था क्या रखी है कंपनी ने। वो व्यवस्था सार्वजनिक होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में सारी चीजें आप दे रहे हैं, मीटिंगें हो रही है उनकी आप वीडियो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, स्वागत हो गया, हम लोग धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन जहां कमी हो रही है मैं तो टोकूंगा, रोकूंगा, अपनी बात को रखूंगा, बात अपनी कम्युनिटी बोलता रहा हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। लोग मुझे क्या समझते हैं मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझता रहे अपने साथियों के लिए। तो साथियों ने संघर्ष किया था, मेहनत की थी, उन्होंने कि वो सब कुछ है, उनको चंद पैसों मुझे पता ही ना तुम्हारे के कारण कंपनी बता दिया नहीं कर रही है। क्या चाह मैं बोलता हूँ से कम है, 200 क्या मतलब है भाई, ये चीज सही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हमारा फंड लाखों रुपए का आपके पास जमा है, उसके बावजूद कोई भी स्पष्टीकरण आज तक क्यों नहीं हो रहा है। पेमेंट 4 घंटे 2 घंटे में आया था, क्यों आपको 76 घंटे और 96 घंटे के लिए पहुंचाया जा रहा है, उसको बदलना चाहिए। काम दोनों तरफ से स्पष्ट होना चाहिए। जब आप हमारी कम्युनिटी का भला चाहते हैं तभी तो हम लोग मिलकर के मेहनत करेंगे। यहाँ कम्युनिटी का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आप 96 घंटे में विड्रॉल देंगे, यानी कि 4 दिन। अगर हमने यहाँ पर 100 यूएसडीटी का विड्रॉल लगाया और मेरे अकाउंट में 150 थे, तो मेरे को ट्रेड केवल $50 की 4 दिन तक मिलेगी। मेरा वो नुकसान हो रहा है, जबकि ये नुकसान कंपनी बचा सकती है। इसमें कंपनी का पर्सनल क्या फायदा है, क्यों रोक रही है वो, ये विचार नहीं है। हर एक लीडर को ये बात रखनी चाहिए, स्पष्ट बात रखनी चाहिए। चापलूसी हमने कभी की नहीं, हम कभी करते नहीं। जहां गलती है वहां हम टोकेंगे, वहां हम रोकेंगे कि यहाँ गलती हो रही है। काम बहुत तेजी के साथ करना है, सब करेंगे, लेकिन आपने जो नोटिफिकेशन दिया, चलिए हम लोगों ने उसको भी स्वीकार किया, लेकिन ये जो डिमांड है, हम लोगों की मांग है, ये सभी की मांग है। जो दिक्कत में है, समस्या में है, 10 महीने हो गए उनका कोई पेमेंट नहीं, बहुत से साथी उन्होंने कोई पेमेंट नहीं लिया। अरे ऐसे लोगों के लिए कुछ तो ऐसी व्यवस्था करिए, जिन्होंने आज तक एक पैसे का कोई विड्रॉल नहीं लिया, उनको कैसे पूरी तरीके से विश्वास हो। तो ये विश्वास में हम जब लेकर के चलेंगे सबको साथ, तब ये कंपनी हम सब मिलकर के आगे लेके जाएंगे, तब सारे काम अच्छे होंगे। हम ये कंपनी की बुराई नहीं कर रहे, लोगों को लग रहा है कि हम बुराई कर रहे हैं, या कंपनी वाले सोचे कि हम बुराई कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहे, हम कंपनी के हितैषी हैं, हम कंपनी के हित की बात चाहते हैं। हम चाहते हैं जो काम 6 महीने में हो रहा है वो 2 महीने में हो जाना चाहिए, और स्पीड के साथ काम होना चाहिए, और होगा। कंपनी को ये बात मान लेना चाहिए कि 6 महीने में जो आपने बोला है, मैंने मांग की है कि आप 3 महीने में 10% दे दीजिए, और 10% आप 3 महीने बाद फिर दे देना। 21% देने की जरूरत नहीं है। आपने जो 20% का रखा है, हम 20% ही मांग रहे हैं। पहले आप 10 दे दो और बाद में भी आप 10 दे दो, 20 मत दो। कम से कम जो निगेटिव लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, हम उनको निगेटिव कहने लगते हैं। अब उनके पास व्यवस्था नहीं है तो वो कहां से लेके आए। और एक हिसाब से जब उनके दिल पर हाथ रखते हैं, उनकी ये आवाज निकलती है, और विचार करने वाली बात है कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हुए हैं। उसने भी टीम बनाई थी, उसने भी मेहनत की थी, और उसके बावजूद भी कंपनी उसके बारे में सोच नहीं रही। तो 2 तरफा गेम खेलना ठीक नहीं है। एक तो आप पुराना पैसा नहीं दे रहे, और दूसरा स्पष्टीकरण भी नहीं कर रहे कि जो लोग यहाँ पर सहयोग नहीं कर पाएंगे या वो पैसे आईडी में नहीं दे, तो उनके लिए कंपनी ने क्या व्यवस्था की है। कम से कम नोटिफिकेशन में क्लियर कर दीजिए, आप स्पष्ट कर दीजिए कि जो व्यक्ति
60 USDT डाल करके एक्टिवेट अपनी आईडी नहीं करेगा तो उसको हम उतना ही फंड, जितना फंड कंपनी ने आपके अकाउंट में छोड़ रखा है या जितना उसका शो हो रहा है, उसी अमाउंट में से आप उनको 20% देंगे। कम से कम ये तो क्लियर करिए। ये स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। हमारा हक बनता है, हमारी कम्युनिटी का हक बनता है कि वो जान सके कि ये फंड हमारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितने दिन बाद मिलेगा। ये सारी चीजें स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। हम सब कंपनी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हम सब काम कर रहे हैं और कई गति से काम करने के लिए तैयार हैं, और काम करने वाले लोगों ने काम शुरू भी कर दिया है, कर रहे हैं। लेकिन आज दुख है, दर्द है उन साथियों से, जब हम मिलते हैं वो हमसे फोन पर बात करते हैं और वो अपनी बात बताते हैं, तो जब हम उनकी बात को सुनते हैं और उनकी जगह अपने आप को रख करके देखते हैं तो वास्तव में लगता है कि ये नाइंसाफी हो रही है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति पहले से यहाँ पर आपको सपोर्ट कर चुका है, उसके द्वारा आपकी कंपनी इतनी बड़ी बनी है, आज उसको आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर दिया। मैं तो बिल्कुल ऐसा ही बोलूंगा, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि उसके पास फंड है नहीं डालने के लिए या वो डालना नहीं चाहता। तो ये सारी चीजें कंपनी तक पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक लीडर को अपने शेयरिंग के अंदर ये रखना चाहिए कि पुराने फंड में से आप देना शुरू कीजिए और स्पष्टीकरण कीजिए कि सामने वाले को आप अगर पेमेंट देंगे तो वो किस प्रकार से देंगे या नहीं देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे। और ये जो विड्रॉल है ये 96 घंटे का, 72 घंटे का बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। यह अधिकतम सीमा इसकी 24 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है और सभी साथी यहाँ पर आकर के अपनी शेयरिंग रखते हैं। तो शायद मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं एक बार पुनः माफी चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप शर्मा जी, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा है तो उससे मैं दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।